Good morning, all of you. Today is our lecture number 13. Chapter name is Arithmetic Progression. स्टार्ट करते हैं फिर आज के टॉपिक से. टॉपिक आज का जो है कॉन्सेप्ट ब्रीफ में आपको समझाऊंगा. कॉन्सेप्ट में ये है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में गिवन हो द सम ऑफ द थ्री नंबर्स, फोर नंबर्स और 5 नंबर्स दे रखे हों, उनका सम दे रखा हो और वो नंबर किस में हो, एपी में हो, और उनका सम मीन्स उनकी वैल्यू दे रखी हो सम करके, तो वहां हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. ठीक है. कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन द सम ऑफ द नंबर्स आर गिवन, व्हेन द सम ऑफ द नंबर्स आर नोन. व्हेन द सम ऑफ द नंबर्स आर नोन, अगर सम ऑफ द नंबर्स क्या है आपके, नोन है. ठीक है. अब सम ऑफ द नंबर कितने हो सकते हैं? 3 नंबर का भी सम हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है. उसमें आपने क्या करना है, वो नंबर्स आपको एक तरह से क्वेश्चन में क्या होगा कि सम दे रखा होगा या फिर साथ में दूसरी कंडीशन कोई प्रोडक्ट की या सम ऑफ द स्क्वायर्स की दे रखी होगी. आपने वो नंबर फाइंड करने होंगे. तो उसमें आपने क्या करना है, अगर तो वो ये 3 नंबर है, अगर तो वो 3 नंबर्स का सम है दे रखा वहां पे गिवन है, तो वो 3 नंबर्स आपने पहले क्या सपोज करने, ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी. क्लियर. अगर 3 नंबर्स का सम गिवन है, साथ में अलग से कोई कंडीशन गिवन है और आपको नंबर फाइंड करने हैं, तो वहां पे 3 नंबर आपने क्या सपोज करने हैं, ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी. उसी तरह अगर आपको 4 नंबर गिवन हो, 4 नंबर गिवन हो, तो उसमें क्या होगी कंडीशन आपकी, ए माइनस 3D, ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 3D. क्लियर. 4 नंबर अगर गिवन हो तो वहां आपने ये 4 नंबर प्रूव करने हैं. कंडीशन आपको यही होगी कि इन चारों का सम गिवन होगा. ठीक है. और साथ में कोई एक और कंडीशन भी दे रखी होगी जहां से आप ये चारों नंबर फाइंड करेंगे. अगर वो 5 नंबर गिवन हो, अगर वो 5 नंबर गिवन हो, तो 5 नंबर में आपने क्या करना है, वो 5 नंबर क्या सपोज करने, ए माइनस 2D, ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2D. तब वो ये 5 नंबर लेने हैं. दैट इज योर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर. और ये नंबर चारों क्वेश्चन में गिवन के मतलब कैसे क्वेश्चन गिवन होगा, द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन एपी इज 8. मीन्स क्या है, सम दे रखा है किनका, 3 नंबर्स का, और वो 3 नंबर किसमें, एपी में गिवन है. उनका सम कितना दे रखा है, 8. बस याद रखिए जो आप नंबर पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको वैल्यूज, ये सारी एपी में ही है. मीन इनका सबका डिफरेंस, जैसे 3 नंबर्स का है, इनका डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है. जैसे ये वाला सीक्वेंस लिया 4 नंबर वाला, इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम है, सेम एज 5 नंबर वाले में भी आपका कॉमन डिफरेंस क्या सेम है. मतलब ये एपी में ही मैंने एक जनरल टर्म आपको बना के दी है. बस आपने ये सपोज करनी है और इसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, the sum of the 3 numbers, the sum of the 3 numbers in AP, the sum of the 3 numbers in AP is कितना गिवन है आपके पास, that is your -3. The sum of the 3 numbers in AP is -3 and their product is और प्रोडक्ट गिवन है आपको, याद रखिए कितना है, 8. फाइंड द नंबर. फाइंड द नंबर्स. ठीक है. द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन एपी इज -3 और साथ में दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि उन्हीं तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, 8 है. हमें नंबर फाइंड करने हैं. तो चलिए 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स में मैंने क्या बताया था, क्या सपोज करने हैं वो नंबर, ए माइनस डी पहला, दूसरा ए, तीसरा ए प्लस डी. चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन. लेट द 3 नंबर बी, लेट द 3 नंबर्स इन एपी डी, 3 नंबर जो कि एपी में है वो क्या होंगे, ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी.
ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, सम ऑफ द थ्री नंबर्स गिवन है, तभी मैंने ये कंडीशन ली है, ठीक है, जो कि एपी में है। अकॉर्डिंग टू पहली कंडीशन, मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, कि तीनों नंबर का सम, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, तीनों का सम किसके बराबर है, -3 के। तीनों का सम किसके बराबर है, -3 के। तो यही कंडीशन होगी, सम ऑफ थ्री नंबर जो मैंने सपोज करे उनको ले दिया मैंने, उन तीनों का सम किया, इक्वल टू लिख दिया -3। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे डी की वैल्यू एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, सेम कोफिशिएंट है, बस साइन अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डी से डी कैंसिल आउट हो गया, डी से डी कैंसिल आउट होने के बाद बचा क्या आपके पास, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू -3। ए प्लस ए को क्या लिख सकते हैं हम, 3a। तो कितना आ गया, 3a इक्वल टू -3। इज दैट क्लियर। तो यहां से आपका a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा हमारे पास -1। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में से मैंने a की वैल्यू निकाल दी। अब ये मैं a की वैल्यू या d की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि एट लास्ट मैंने इन तीनों नंबर्स की वैल्यू मतलब फाइंड करनी है जो मैंने सपोज करे हैं। अगर मेरे को इनकी वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे a और d की वैल्यू की नीड पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सेकंड कंडीशन से। पहली कंडीशन से हमने क्या करा, a की वैल्यू निकाल दी। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है आपका, 8 के बराबर। तीनों नंबर्स का कितना है प्रोडक्ट, 8 के बराबर। तो तीनों नंबर्स को हम लिखेंगे 8 के प्रोडक्ट में। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या बना, तीनों नंबर का प्रोडक्ट कितना बना, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 8 के। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। सॉल्व करेंगे तो देखिए a माइनस डी और a प्लस डी किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो अप्लाई कर दीजिए इसमें। ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू ए। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता था, a माइनस बी और a प्लस बी। वही फॉर्मूला मैंने रिवर्स फॉर्म में अप्लाई कर दिया, a माइनस डी और a प्लस डी को लिख दिया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। हाँ जी, अब a भी यहाँ कितना है, a मैंने वैल्यू फाइंड करी हुई है ना -1, उसको मैं पुट कर दूंगा। a की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा जो कि मेरे पास आ गई -1। इज दैट क्लियर। पुट करने के बाद देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, -1 का स्क्वायर फिर माइनस डी का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, एंड सेकंड ब्रैकेट में प्रोडक्ट में कितना आ रहा है, -1 इक्वल टू 8। तो ये आ गया आपका 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू -1 इक्वल टू 8। अब इस -1 को भी इंटू कर दीजिए, -1 को इंटू करो तो ये आ गया -1 प्लस के डी स्क्वायर इक्वल टू 8, और साथ में क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 1 एंड डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 9। अगर डी स्क्वायर आपका 9 है तो डी कितना होगा, +-3। याद रखिए स्क्वायर रूट कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। क्लियर। तो डी कितना आ गया आपका +-3, ए कितना निकाला था हमने, -1। अब डी की वैल्यू यहाँ 2 आ रही है तो दोनों के केस अलग अलग लेके आपने नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, ए और डी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, डी की वैल्यू 2 आ रही है तो 2 केस बनेंगे, मीन्स नंबर्स के 2 सेट आएंगे। चलिए केस नंबर 1, व्हेन a इज इक्वल टू -1, जब a आपका -1 है एंड d इज इक्वल टू +3, d इज इक्वल टू +3, द नंबर्स आर, तो नंबर्स क्या थे हमने सपोज करे, द नंबर्स आर, नंबर्स मैंने सपोज करते a माइनस डी a प्लस डी, यही थे वो 3 नंबर जो सपोज कर रहे थे मैंने। वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू -1, d की वैल्यू +3, a की वैल्यू -1, d की वैल्यू +3, जो कि आपका सॉल्व करके कितना बना, -1 -3 दैट इज इक्वल टू -4, और सेकेंड नंबर आपका वैसे ही आ गया -1, और -1 + 3 दैट इज इक्वल टू 2, -1 + 3 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, -4 -1 और 2, ये एक सेट आ गया आपका नंबर का। क्लियर। जब आपका a कितना है, -1 है, और d कितना है आपके पास 3 है। चलिए ये तो हो गया पहला केस। अब इसी तरह हम केस नंबर लेंगे सेकंड, जब a की वैल्यू -1 है और d की वैल्यू कितनी है
-3। केस नंबर सेकंड में पुट कर रहा हूं, ए की वैल्यू -1 एंड डी की वैल्यू -3। अब यहां आपने क्या करना है, ए की जगह -1 डालिए और डी की जगह -3। अलग अलग सेट आने का मतलब क्या होगा, आपका कोई भी सेट आंसर, मतलब दोनों सेट ऐसे तो आंसर होंगे, ठीक है, आइदर ये या और दूसरा सेट। तो हमारे पास ये आ गया -1 + 3, -1 -1 -3। सॉल्व करके देखिए कितना आ गया, 2 -1 -4। ठीक है, पहला सेट क्या आया था हमारे पास, पहला सेट ये आया था -4 -1 2। दोनों अलग अलग हैं क्योंकि देखिए ये एपी है, ये एक सीक्वेंस में आपके पास सेट आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा, मतलब दोनों को आप लिख सकते हैं आइदर और। तो क्लियर। तो देखिए ए की वैल्यू आई 1, सॉरी -1 और डी की वैल्यू आई थी +-3। तो वहां से हमारे दो सेट आ गए नंबर्स के, दैट इज योर आंसर। तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने किया है सम ऑफ 3 नंबर्स वाला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे द सम ऑफ 4 नंबर्स वाला। ठीक है, इज दैट क्लियर? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है फाइंड 4 टर्म्स इन एपी, फाइंड 4 टर्म्स इन एन एपी। 4 टर्म्स निकालनी है आपने में एपी में, हुज सम इज 20। देखिए यहां पे भी सम गिवन है, हुज सम इज 20। उन 4 टर्म का सम कितना है, 20 है। एंड the sum of whose square is, and the sum of whose square is मीन्स उन चारों नंबर का स्क्वायर का सम वो कितना है आपके पास, द सम ऑफ स्क्वायर इज 120। ठीक है, द सम ऑफ whose square मीन्स उन चारों नंबर का स्क्वायर कितना है हमारे पास, उन चारों नंबर का स्क्वायर निकाल के ऐड करने पे कितना आता है हमारे पास, 120। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो 4 टर्म है, तो हम एपी में है तो क्या लेंगे, लेट द 4 नंबर इन एपी आर, 4 नंबर्स इन एपी आर। हाँ जी, 4 नंबर एपी में क्या होंगे, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। यही होते हैं जब 4 नंबर आपके पास हमने सपोज करने हो, जब आपके सम गिवन हो इन एपी। ठीक है, सारा क्वेश्चन इस बेस पे दिया है कि आपके पास सम गिवन है। ठीक है, तो चलिए लगाइए कंडीशन। अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके पास क्या बनता है, चारों का सम ऑफ 4 नंबर्स या टर्म्स इज इक्वल टू 20। सम ऑफ 4 टर्म्स इज इक्वल टू 20। सम करिए, a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d इक्वल टू 20। इज दैट क्लियर? अब यहां आप देखेंगे, देखिए यहां पे भी फर्स्ट कंडीशन में, सम वाली कंडीशन में ऐसे ही होगा, आपका d कैंसिल आउट होगा, माइनस के 3d प्लस के 3d कैंसिल आउट हो गए, माइनस के d प्लस के d ये भी कैंसिल आउट हो गए। बचे कितने आपके पास, a प्लस a प्लस a प्लस a इक्वल टू 20। मीन्स आपके पास बचा 4a इक्वल टू 20। कितना बचा, 4a इक्वल टू 20। तो a कितना आ गया आपके पास, a आ गया आपके पास 5 के इक्वल। किसके इक्वल आ गया, a 5 के इक्वल। ठीक है जी, a आपके पास 5 आ गया है फ्रॉम योर फर्स्ट कंडीशन। अब हम इसी तरह सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन ध्यान से देख लेंगे, सेकंड कंडीशन है क्या, सेकंड कंडीशन है हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 टर्म्स इज 120। सम ऑफ सेकंड कंडीशन लगा दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 टर्म्स
इज इक्वल टू 120। यही है 120 के इक्वल है, यस 120 के इक्वल है। चलिए लगाइए चारों का स्क्वायर करके सम करिए। a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? कितना है, किसके इक्वल है? 120 के। किसके इक्वल है? 120 के। चलिए अप्लाई करते हैं। a की वैल्यू देख लेंगे कितनी आ रही है, 5 आई ना हमारे पास। हाँ जी, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a माइनस 3d का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं आप? a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6d। ठीक है जी, फर्स्ट स्क्वायर सॉल्व करके लिख दिया, देन प्लस का साइन। सेकंड का क्या बनता है? a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस के 2d। उसी तरह दूसरा क्या बनता है? a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस के 2d। ठीक है जी, उसी तरह आपका फोर्थ वाला स्क्वायर क्या बनता है? a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6d इक्वल टू 120। क्लियर है? तो चारों का स्क्वायर मैंने ओपन करके यहाँ लिख दिया। फर्स्ट का स्क्वायर ये है, सेकंड का स्क्वायर ये है, थर्ड वाले का स्क्वायर ये है और फोर्थ का ये है। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। लाइक टर्म्स क्या है आपके पास? ए स्क्वायर वाली देखिए, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितने बन गए? प्लस के हैं सारे, 4a स्क्वायर। उसके बाद डी स्क्वायर वाली टर्म देखिए, 9d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कितने हो गए? 10d स्क्वायर। 10d स्क्वायर प्लस 1d स्क्वायर कितने हो गए? 11 प्लस 9d स्क्वायर कितने हो गए? 20d स्क्वायर। उसके बाद ये देखिए माइनस के 6d माइनस के 2d, कितने बने? माइनस के 8d। और उसके बाद एक और ये बचे हैं 2d प्लस 8d, ये कितना हो गया? प्लस के 8d। मीन्स कैंसिल आउट ही हो गए एक तरह, माइनस के 6d इससे कैंसिल हो गए, प्लस के माइनस के 2d यहाँ कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये टर्म आप चाहे नहीं लिखिए क्योंकि कैंसिल आउट हो रहे हैं। इक्वल टू कितना आ गया? 120। अब पुट करिए यहाँ a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 5 थी। 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू 120। हाँ जी, 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? 25 एंड 25 इंटू 4 दैट इज योर 100। 100 प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू 120। तो d स्क्वायर कितना आ गया आपका? 100 को शिफ्ट किया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड, तो 20d स्क्वायर इक्वल टू आ गया 120 माइनस 100, जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है 20d स्क्वायर इक्वल टू 20 मीन d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 1 मीन d की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 1। इज दैट क्लियर? तो यहाँ हमारा d कितना आ रहा है? प्लस माइनस 1 के बराबर। किसके बराबर? प्लस माइनस 1 के बराबर। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? यहाँ पे a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी आई? 5 आई। d की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 1। हमें निकालने क्या है? वो चारों नंबर जो हमने सपोज करके से स्टार्टिंग में। तो चलिए बढ़ते हैं उनकी तरफ। अब d की वैल्यू यहाँ 2 है, तो केस भी कितने बनेंगे? 2 मीन 2 सेट ऑफ वैल्यूज आएगा चारों नंबरों का। तो पहला केस लेते हैं, केस नंबर 1। व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 1, प्लस 1 लिया है। चारों नंबर क्या थे? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, ये है वो 4 नंबर। तो यहां लिख दिए केस 1 ये है। देयरफॉर देन द नंबर्स आर ये 4 नंबर। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए। a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 1। a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 1, a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 1, a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 1। चलिए सॉल्व कीजिए। 5 माइनस 3 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ये एक सेट ये आ जाएगा आपके पास 2 4 6 8। इज दैट क्लियर? ये था केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में से हमारे पास क्या आ गई? वैल्यू 2 वैल्यूज आ गई हैं। अब करेंगे केस नंबर 2। डी की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे? -1। डी की वैल्यू अगर -1 लेते हैं आप केस नंबर 2 में, तो चलिए a माइनस 3 इंटू -1 कोमा a माइनस -1 कोमा a प्लस -1
कॉमा ए प्लस 3 इंटू -1। वैल्यू ध्यान से पुट करेंगे, ठीक है। सॉरी ए कितना है आपके पास, ए भी पुट करना है, आई एम सॉरी, ए आपका 5 आ गया। हाँ जी, कितना बन रहा है, 5 + 3, 5 + 1, 5 - 1, 5 - 3, मतलब ये आ जाएगा 8 6 4 2। ठीक है, एक सेट आया था 2, 4, 6, 8, पहला सेट ये आया था जब आपका ए 5 था और डी कितना था +1। अब दूसरा दूसरा सेट क्या आया, 8 6 4 2, जब आपके पास ए 5 है और डी इक्वल टू कितना है -1। इज दैट क्लियर। तो ये एक था क्वेश्चन 3 नंबर, जब आपके पास सम था गिवन 3 नंबर्स का, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। ये था जब सम आपके पास गिवन था 4 नंबर का। चलिए प्लीज नोट डाउन। Okay, now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। The digit of a positive integer, the digits of a positive integer ठीक है, डिजिट किसके, पॉजिटिव इंटीजर के जो डिजिट हैं, हैविंग 3 डिजिट ठीक है, हैविंग 3 डिजिट आर इन एपी। मतलब एक नंबर है आपके पास या एक इंटीजर है जिसके 3 डिजिट हैं और वो तीनों डिजिट मीन जो मान लीजिए 694 कह लीजिए या 369 कह लीजिए, 369 तीनों क्या है, एपी में है, या कोई भी नंबर लीजिए, ठीक है, उस हिसाब से। तो क्या बोला गया, द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट आर इन एपी। ठीक है, 3 डिजिट का एक नंबर है, उनके तो तीनों डिजिट है अलग अलग, वो एक सीक्वेंस बनाते हैं जो कि वो क्या है, एपी सीक्वेंस। एंड देयर सम इज, तीनों डिजिट का सम कितना है, 15। ठीक है, तो यहां पे आप हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारा सम गिवन है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, सेकंड कंडीशन क्या है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय the number obtained by reversing the digit, the number obtained by reversing the digits, the number obtained by reversing the digit is 594 less than the original number, इन्होंने क्या कहा इस कंडीशन में, क्या है, अगर मैं उनके डिजिट को रिवर्स कर दूं, ठीक है, मतलब मान लीजिए 369 है और मैं उसको लिख दूं रिवर्स, मतलब 963 लिख दूं, ठीक है, 963 लिख दूं, तो उसमें क्या होगा, जो ओरिजिनल जो आपका रिवर्स नंबर है, आर एन से नोट कर रहा हूं, और जो ओरिजिनल नंबर है, देख लीजिए कंडीशन क्या है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब जो रिवर्स नंबर होगा वो ओरिजिनल नंबर के बराबर कब होगा, 544, मतलब 594 कम होगा। ठीक है, क्लियर है, रिवर्स नंबर इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर -594। ठीक है, ओरिजिनल नंबर से अगर मैं 594 घटाता हूं तब मेरे पास वो रिवर्स नंबर आएगा। क्लियर, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अगला क्या है, फाइंड द नंबर। ये चारों नंबर हमने तीनों नंबर हमने फाइंड करने हैं। फाइंड द नंबर्स। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, लेट द 3 डिजिट
लेट द थ्री डिजिट आर ए माइनस डी, ए कोमा ए प्लस डी, क्योंकि ये तीनों डिजिट क्या है, एपी में है। ठीक है, तो थ्री डिजिट मैंने क्या मान लिया, ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी, और इनका सम भी गिवन है। अगर इनका आपके पास सम गिवन है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या बनी आपके पास, तीनों का सम ऑफ थ्री डिजिट इज इक्वल टू 15, मीन्स ए माइनस डी कोमा प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया। क्लियर, तीनों डिजिट का अगर मैं सम कर दूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 15 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। डी से डी देखेंगे आप कैंसिल आउट हो रहा है, बचा क्या आपके पास, हमारे पास बचा 3a इक्वल टू 15, a प्लस a दैट इज इक्वल टू 3a इक्वल टू 15, मीन्स a कितना आ गया आपके पास, a इक्वल टू आ गया आपके पास 5। क्लियर, 3 आपका डिनोमिनेटर में चल जाएगा 15 के, और 15/3 कितना होता है, 5, तो वहां से आ जाएगी a की वैल्यू। अब a की वैल्यू आने के बाद अगला कंसेप्ट, मतलब अगला कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन वही है कि एक तो आपने नंबर निकालना है बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है, और वो एक निकालना है ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तब हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम ओरिजिनल नंबर लिखेंगे। ओरिजिनल नंबर क्या है भाई, नंबर कैसे लिखते थे हम, देखिए अगर मैंने 394 लिखना है, 3 डिजिट है और मैंने इसको 394 लिखना है, तो 4 के साथ तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1, 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 10, और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100, और इन सबको प्लस कर दूंगा, तब मेरे पास 394 आएगा। क्लियर, यही होता है। ठीक है, जो 1 डिजिट है उसके साथ 1 मल्टीप्लाई करना है, जो 10 डिजिट है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करना है, और जो 100 डिजिट है वो उसके साथ 100 मल्टीप्लाई करना है, देन उनको ऐड कर देना है। तो कितना बना, देखिए 300 प्लस 9 प्लस 4, ये बनेगा 9 इंटू 10 सॉरी 90, एंड प्लस 4 इंटू 1 दैट इज योर 4, एंड 3 इंटू 100 दैट इज योर 300। तो कितना बनता है 394। समझ गए। तो 3 डिजिट कौन से थे, ऐसे थे, तो इन 3 डिजिट को ऐसे इसी में लिखिए। इन 3 डिजिट को जब मैं ऐसे लिखूंगा तो मेरे पास बनेगा 100 इंटू ए माइनस डी, ठीक है, प्लस 10 इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस डी, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। अब इसी तरह मैं रिवर्स डिजिट कैसे लिखूंगा, रिवर्स मतलब अगर मैंने 394 को रिवर्स में लिखना है तो वो क्या बन जाएगा 493, मतलब 9 अब जो सेंटर नंबर है 3 डिजिट में वो वैसे ही रहा, चेंज कौन हुआ, 1 100 बन गया और 100 1 बन गया। तो अब रिवर्स नंबर क्या होगा, रिवर्स नंबर होगा 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए ए प्लस डी के साथ जो 1 डिजिट था, सेंटर वाला नंबर आपका वैसे ही रहा, और 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाले को साथ। ठीक है, सिर्फ यही फर्क होगा, जो 1 डिजिट होगा वो 100 बन जाएगा और जो 100 डिजिट है वो 1 बन जाएगा। यही होता है रिवर्स में। आफ्टर रिवर्सिंग ए की वैल्यू देख लीजिए कितनी आई है आपके पास 5, ए की वैल्यू कितनी आई है 5। ए की वैल्यू 5 आने के बाद अब लगाइए दूसरी कंडीशन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो हमारा रिवर्स नंबर है मीन्स Rn, वो क्या है ओरिजिनल नंबर से 594 कम है। मतलब अगर मैं ओरिजिनल नंबर से 594 माइनस कर दूं तब वो रिवर्स नंबर के बराबर होगा, तभी रिवर्स नंबर आएगा। तो ये कंडीशन बनी, रिवर्स नंबर इज लेस देन 594, ठीक है, या 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। क्लियर। चलिए अब रिवर्स नंबर की वैल्यू पुट कीजिए, ये 100a माइनस डी प्लस 10a प्लस a प्लस डी, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो a प्लस डी वैसे ही आ गया। ठीक है, सॉरी ये ओरिजिनल था, आई एम सॉरी, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। इज दैट क्लियर। 100 ऑफ a प्लस डी प्लस 10a प्लस a माइनस डी। अब इसी तरह ओरिजिनल लिखिए, ओरिजिनल कितना है 100 ऑफ a माइनस डी प्लस 10a
प्लस ए प्लस डी, और साथ में कितना आ गया 594, साथ में कितना आ गया 594। दोबारा लिख देता हूं अगर आपको छोटा दिख रहा हो, 100 ऑफ ए प्लस डी प्लस 10a प्लस a माइनस डी। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना बन गया 100a प्लस 100d प्लस 10a प्लस a माइनस डी। उसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100a माइनस 100d प्लस 10a प्लस a प्लस d माइनस के 594। चलिए आप जो जो a वाली टर्म्स है वो ऐड कर दीजिए। 100a प्लस 10a कितना बना 110a प्लस 1 एक और है तो 111a, कितना बन गया 111a। 100d माइनस के d कितने बने 99d। उसी तरह यहाँ कितना बना 100a 10a और a ये बना 11a, कितना बना 11a। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए यहाँ कितना आ रहा है 100a 10a हमने कर लिया, 11a आ गया, माइनस के 100d प्लस के d जो कि बनते हैं माइनस के 99d, और ये होता है माइनस के 594। क्लियर। अब आपने क्या करना है, सारी टर्म्स को शिफ्ट कर दीजिए टू द लेफ्ट हैंड साइड, मींस 594 को छोड़ के, कांस्टेंट को छोड़ के जो टर्म्स वाले वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको शिफ्ट कर दीजिए। तो शिफ्ट करने के बाद आप देखेंगे कितना आ गया 11a प्लस 99d, यहाँ आगे माइनस के 11a, ये शिफ्ट होकर राइट लेफ्ट हैंड साइड आए तो माइनस के बन गए, माइनस के 99 क्या बन जाएंगे प्लस के 99d इक्वल टू 594। अब आप यहाँ देखेंगे 11a कैंसिल हो रहे हैं, अपोजिट साइन सेम टर्म, क्या बचा 99d 99d, 99 कितने होते हैं आपके पास 198। ठीक है, ये बनते हैं आपके पास 198d, और यहाँ देखिए यहाँ माइनस बचा है क्योंकि इस टर्म के साथ माइनस था तो ये ऐसे ही रह गया आपका राइट हैंड साइड पे इक्वल टू माइनस 594। चलिए तो d इक्वल टू कितना है आपका माइनस 594 अपॉन 198 जो कि आपका बन जाता है माइनस के 3। इज दैट क्लियर। अब a की वैल्यू भी फाइंड होगी, d की वैल्यू भी फाइंड होगी। a की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास प्लस के 5, कितनी आई थी प्लस के 5। Now therefore a is equal to 5 and d is equal to -3। क्लियर। अब a 5 आ चुका है और d हमारा -3 आ चुका है। अब हमने निकालना क्या है ओरिजिनल नंबर, वी हैव टू फाइंड द नंबर ना। Hence the number is, अब चाहे आप ओरिजिनल नंबर के उसमें पुट कर दीजिए। ओरिजिनल नंबर था क्या हमारा, ओरिजिनल नंबर था 100 माइनस a माइनस डी प्लस 10a प्लस a प्लस डी। पुट कर दीजिए यहाँ पे 100 इंटू 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 प्लस 10 इंटू a कितना है 5 है, और यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 3 या -3। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट, हमारे पास आ गया 100, यहाँ बन गया 8 और यहाँ बन गया 50 और यहाँ बन गया 5 प्लस 3 8। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास 852। कितना आ रहा है 852, दैट इज द नंबर। ठीक है जी, यही था वो नंबर, ओरिजिनल नंबर ही बोला गया था हमें फाइंड करने को। इज दैट क्लियर। डिजिट भी आप फाइंड करेंगे तो डिजिट से भी आप नंबर बना सकते हैं। ठीक है, a माइनस डी आपको बताएगा 100 डिजिट का, और a बताएगा आपको 10 डिजिट का, और a प्लस डी बताएगा आपको इस डिजिट का। तो a माइनस डी आएगा आपका 8, ये आएगा आपका 5, ये आएगा आपका 2, इकट्ठा करके आप लिख सकते हैं 852। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसके बाद तो हमने हर वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ कर लिए हैं। अब पहले होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लीजिए, देन वी विल डू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स लास्ट क्वेश्चन। ओके।
चलिए नोट डाउन, सबसे पहले होमवर्क के लिए क्वेश्चन लीजिए। ओके, नाउ नोट डाउन द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। क्वेश्चन है आपके पास, द सम ऑफ 3 numbers in AP, the sum of 3 numbers in AP is, कितना है आपके पास? sum of 3 numbers in AP is 15 and sum of their square is 83 and sum of their square is 83. Find the numbers. Find the numbers. पहला हो गया क्वेश्चन ये। नाउ सेकंड क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ। सेकंड है आपके पास, फाइंड 4 numbers in AP सॉरी 4 नंबर रहने दीजिए। फाइंड द फोर नंबर्स इन AP whose sum is 15, whose sum is 4 and sum of their square is कितना है? 385 and sum of their square is 385। 385 उनका सम ऑफ स्क्वायर है। आपने क्या करना है? 4 नंबर फाइंड करने। ये हो गया आपके 2 क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा टिपिकल है, बट अगर आपको समझ आ जाए तो प्लीज इसको करिए। स्प्लिट 69 को स्प्लिट कीजिए 3 पार्ट्स में, इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में जब आप इनको स्प्लिट करेंगे, मतलब आपने 69 सामना है 3 पार्ट्स का, मीन 3 नंबर का। क्लियर? यहाँ आपको मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया। 3 पार्ट जो कि AP में है। क्लियर? सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द सच दैट को मैंने लिखा है SFT। चलिए कोई नहीं, पूरा लिख देते हैं। such that the product of two smaller part such that the product of two smaller part is 483। ठीक है? 69 को आपने स्प्लिट करना है 3 पार्ट में, 3 पार्ट जो कि AP में है। अब 3 पार्ट में अगर उसको स्प्लिट करना है तो वो 3 नंबर ले लीजिए, A - D, A, A+D। ठीक है? देखिए इससे सॉल्व करके अगर सॉल्व होता है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ एंड प्लीज आंसर कमेंट कीजिए। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप पूछिए। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ AP। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन्स GP। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आंसर कमेंट करना ना भूलिए, प्लीज कमेंट इट।